सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सही तरीके से ज़बरदस्त घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात आज हो रही है। 3 महीने के बाद मैं वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूँ, ठीक है। उसके पीछे रीज़न है, वो बाद में बताऊँगा। अभी रीज़न को किसकी गिरी है, कंसेप्ट की गिरी है, ठीक है। सो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा मैं यहाँ पे जेई मेन का जो प्रॉब्लम्स है, जो कि सिंपल ही होता है, कुछ डिफ़िकल्ट होता नहीं है। अगर आपका स्टेट बोर्ड से रिलेटेड पढ़ाई परफेक्ट है तो आप इस तरीके के प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर पाओगे, बट आपके सेंसेस स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। अ कैपेसिटर सी इज फर्स्ट चार्ज फुली विद द पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी. The charge capacitor is connected across the inductor having the inductance L in time t. T stands for the time. टाइम के बाद जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, 25% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर इज ट्रांसफर टू द इंडक्टर. द वैल्यू ऑफ टी इज, यानी कितने देर बाद जो 25% ऑफ एनर्जी जो कि कैपेसिटर की होगी. अब मैं आपको पूरा कंसेप्ट ही समझा देता हूँ. मैं क्या करूंगा, कैपेसिटर लूंगा. नाउ दिस इज द कैपेसिटर. एक मैं बैटरी के साथ उसका कनेक्शन दे देता हूँ. नाउ दिस इज द बैटरी. अब ये बैटरी में आपको मालूम है 2 टाइप के चार्जेस है और ये कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जेस है वो जाके क्या हो गए, स्टोर हो गए. अभी मैंने फुल कैपेसिटर को चार्ज कर दिया जो कि 100% उसकी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने चार्ज किया, राइट. अब इसी कैपेसिटर को उठाऊंगा और एक इंडक्टर के साथ आई विल कनेक्ट इट. इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है. अब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, चार्ज कैपेसिटर है. ओके, साफ कर देता हूँ इसको, आई वांट स्पेस. अब मैं क्या करता हूँ, यही कैपेसिटर जो कि मैंने चार्ज किया है, जिस पे चार्जेस अभी आ गए हैं, ठीक है, तो इसको मैंने इंडक्टर के साथ क्या कर दे रहा हूँ, कनेक्ट कर दे रहा हूँ. नाउ दिस इज द इंडक्टर, ठीक है. इट हैज द इंडक्टेंस L एंड दिस इज हैज द कैपेसिटेंस C. अब यहाँ पे जो मैंने बोला, इसको 100% मैंने इनिशियल टाइम में चार्ज किया, इनिशियल. तो इसमें जो एनर्जी आ गई होगी कैपेसिटर के अंदर, आई विल टेक द फर्स्ट कंडीशन, जब 100% थी तो जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट इज Q²/2C, राइट. कैपेसिटर चार्ज जो हमने भेजा तो कैपेसिटर ने वो एनर्जी स्टोर करके रख दिया. अब कुछ टाइम बाद ये चार्जेस है, इधर से पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे और इधर से नेगेटिव चार्जेस जाएंगे, यानी उसमें क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, राइट. यानी जब ये करंट फ्लो होगा तो इंडक्टर आपको मालूम है सराउंडिंग में उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अब इंडक्टर की एनर्जी किसको गिरी है, हमें तो स्टडी करना है कि कैपेसिटर ने 25% जो एनर्जी लॉस किया उसके लिए कितना टाइम उसको लगा होगा, राइट. तो इंडक्टर की एनर्जी किस बात की. तो मैं क्या करता हूं, कुछ देर बाद यहां से जो चार्जेस जाएंगे, इनिशियल टाइम पे चार्जेस की वैल्यू में लेता हूं Q1, ठीक है. Q1 चार्ज जब 100% उसकी चार्जिंग हो चुकी है. अब बाद में जो 25% का जो लॉस हुआ, 25% जो एनर्जी लॉस हो रही, अब मुझे बोलो सेकंड सिनारियो में कितनी एनर्जी कैपेसिटर के पास बची, 75%, क्योंकि 25% तो जा चुकी है, राइट. वो जाके मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, राइट. अब 75% में मैं एनर्जी लेता हूं E2. चार्ज तो कम हो गया, ठीक है. सो आई विल टेक द Q², और कैपेसिटी कभी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होता है, राइट. मैं इक्वेशन कैसे बनाया सबको समझ में आ रहा है. पहले 100% एनर्जी थी, बाद में ये कैपेसिटर अभी फुल्ली चार्ज था, तब चार्ज Q1 था उस पे. अब कुछ देर बाद वो कैपेसिटर पूरे जो उसकी जो एनर्जी स्टोर हुई वाली वो कम होती जा रही है ना, वही मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, राइट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ओके. अब 25% जब उसकी पेंडिंग हो गई, अब बची है उसमें, तो मैं एनर्जी लेता हूं उसको E2, राइट. और उस टाइम पे मैं चार्ज लेता हूं Q2, क्योंकि कम तो हो गया ना, चार्ज में तो चेंज हुआ है, बट कैपेसिटी चेंज नहीं होगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, आई होप सो. तो ये जो 2 इक्वेशन बने, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए बाबा ध्यान दो, इधर ध्यान देना है, किधर नहीं जाना है, ठीक है. आप बोलेगे राहुल सर कुछ भी कमेंट करते हैं यार लोग, है कुछ भी. अब जान वो कमेंट का मैं कहाँ रिप्लाई देते बैठो, मेरे पास कहाँ टाइम है. अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कुछ देर बाद, टाइम t बाद, ठीक है, जो एनर्जी थी E2, देखो वो क्या हो गई, 75% होगी विथ रिस्पेक्ट टू द 100% ऑफ एनर्जी. आई विल टेक द E1, ऐसा मैं बोल सकता हूं, एम आई राइट. अब 7% है तो विथ रिस्पेक्ट टू 100 दैट वी हैव टू टेक, राइट. सो E2 इज इक्वल टू, आई विल टेक द 3/4 ऑफ व्हाट, E1. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब जो मैं E1 और E2 की जो वैल्यूज यहां पे लिया, कैन आई पुट दीज वैल्यूज इनटू दैट इक्वेशन, वही वैल्यूज मैं वहां पे पुट अप करूंगा. अब इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है. सो E2 इज इक्वल टू 3/2. अब सीधा मैं इक्वेशन, क्यों, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम. सो सीधा वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं. दैट इज द Q1²/2C इज इक्वल टू 3/4 ऑफ Q2, सॉरी,
So this is the Q1 square by 2C. 2C get cancel. सीधा सीधा जाहिर सी बात है, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो Q2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ चार्ज Q. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है. अब जो यहाँ पे चैप्टर का नाम ही ऐसी है, जब मैं कैपेसिटर को यहाँ पे दे रहा हूँ या कैपेसिटर से करंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है. सो व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? दैट इज I इज इक्वल टू I naught sin of omega t plus 5 which it depends on the inductor capacitor. वो लैगिंग लीडिंग फेज वो बाद में कंडीशन को डिस्कस करेंगे, यानी साइन फॉर्मेट में. ठीक है. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द राइट, अगर मुझे चार्ज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव. और चार्ज फॉर्मेट में दैट इज द Q इज इक्वल टू I will take the Q naught means initial charge. This is a changing charge. And derivative of sine, that is a cos of omega t. So that's why the concepts are very important. Okay. So here can I take this value of Q2, that is what कौन सा ले लो कलर, ग्रीन सही रहेगा. So I will take the under root of 3/2 equal to Q1. यहाँ पे मैं times of Q1 यहाँ पे लिख देता हूँ. So I will take the cos of omega t here, right? So Q1 get cancel. Now tell me. So cos inverse यानी omega t is equal to, I will take the what, cos inverse of under root of 3/2. Clear? So what is a chart? Can you tell me? When I will take the angle 0, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, then we'll convert into radian, right? We have to compulsory convert into radian. So first we'll take the sine and then we'll take the cos. So cos sine of 0, 0, 1/2, 1 by root 2, root 3/2, 1. Now take in terms of the cos, so what will be? That is a 1 under root of 3/2. So which angle means phase is matchable? That is a 30 degree, और 30 degree को हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं? That is a pi/6. So omega t is equal to, I will take the value of pi/6, but टाइम की वैल्यू निकालना है. So t is equal to pi/6 into omega. So what does it mean? Resonance condition क्या होती है LC oscillation की? This is the concept of the LC oscillation here. When that is XL is equal to XC, right? Are you understanding? That is inductive reactance and the capacitive reactance in the LCR circuit. Not R is a 0. Resistance 0, so I will not take the LCR. This is a LC type oscillations, right? So if I am take that is omega L is equal to 1 by omega C, because this is the value of XL and this is 1 by omega C is the value of, I will take the XC. There is a inductive capacitance, capacitive reactance, right? तो ये पूरा concept उसमें है. So omega square is equal to 1 by LC. So omega is equal to 1 by under root of LC here. Okay. So omega की value मैं लिख सकता हूँ 1 by root of LC. अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में टर्म है, किधर जाएगा? न्यूमरेटर. सो t इज इक्वल टू pi/6 अंडर रूट ऑफ LC. सो विच ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर अस? सो दिस इज अ सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट, राइट? सो ऐसे स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूँ, आप भले ही कौन से भी चैनल पे वीडियो जाके देखिए, आप किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए. दिस इज़ अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. हर एक की टेक्निक अलग होती है भाई, हर एक का एक इंटेंशन है वो अलग होता है. ठीक है, तो डायरेक्टली जज मत करो. ठीक है. सो यहाँ भी रुकते हैं, एक एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते जाएंगे. वीडियो लेंदी नहीं बनाएंगे, बीच में से आप छोड़ के भाग जाते हो. ठीक है. अब इससे रिलेटेड मैं लाइव स्ट्रीम भी डालते जाऊँगा क्योंकि सिस्टम अभी मैं लेते जा रहा हूँ. ठीक है. स्लोली प्रोग्रेस करेंगे, एकदम सडनली नहीं. तो फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम की. अब एसी सर्किट दैट वी आर टारगेटिंग फर्स्ट. पहले हार्ड वन को हम इजी बनाएंगे, देन इजी तो इजी रहेगा. ठीक है. फिलहाल के लिए रुकते हैं.